नमस्कार, मैं सुनीता यादव, हिंदी अध्यापिका सूरज स्कूल महेंद्रगढ़ से आज आपको हिंदी व्याकरण विषय में शब्द रचना विषय के बारे में बताऊंगी। आज आप सीखेंगे कि शब्द क्या होते हैं, इनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहले शब्द रचना में हम शब्द की जो परिभाषा है उसको देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। अब देखें शब्द क्या होते हैं। शब्द किसको कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। जब वर्णों को आपस में मिलाया जाए और उसका सही अर्थ निकल कर आए उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखेंगे, अब हमने यहाँ लिया, मैंने एक छोटा सा शब्द ले लिया जैसे कि लड़का। अब ये जो लड़का है ये एक शब्द है, ये एक संज्ञा शब्द है, ठीक है। अब इसको अगर हम उल्टा करके लिख दें, अब हम इनको ऐसे जोड़ दें, इन्हीं वर्ण को हम उल्टा करके जोड़ें, तो ये जो शब्द बनेगा तो ये कोई शब्द नहीं बनेगा, ये निरर्थक शब्द होगा, ठीक है। ये गलत है। इस शब्द का जो हमने इन वर्णों को मिलाया तो इनके मिलाने से जो ये शब्द निकल कर आया इसका कोई अर्थ नहीं, तो ये निरर्थक शब्द कहलाया। और जो वर्णों का सार्थक मेल था उससे एक शब्द निकल कर आया जिसे हम लड़का कहते हैं। तो शब्द की जो परिभाषा होगी कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब शब्द का जो है वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया? तो शब्द का जो वर्गीकरण है वो 4 आधार पर किया गया। शब्द का वर्गीकरण 4 आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो 4 वर्ग में बांटा गया। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर पढ़ते हैं। देखो रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं। देखो रचना के आधार पर जो भेद है वो हमारे 3 रहेंगे, ठीक है। 3 भेद रचना के आधार पर जो शब्द के भेद हैं वो 3 हैं। सबसे पहला है रूढ़ शब्द, ठीक है। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी वस्तु विशेष के लिए निश्चित कर दिए जाते हैं, ठीक है। उसमें वस्तु व्यक्ति कोई भी हो जिसके लिए हम निर्धारित कर दें। जैसे कि अब हमने लिखा यहाँ हाथ। अब एक शब्द है हाथ, इसको कहते हैं हम टुकड़ों में बांटेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं बचेगा। अगर इनके हम टुकड़े करें, हमने हा को अलग किया, थ को अलग किया, तो इनका जो अर्थ है वो समाप्त हो जाता है। तो ये किसी व्यक्ति वस्तु या के लिए निश्चित कर दिए जाते हैं, तो ये शब्द कहलाते हैं रूढ़, और इनको हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते, ठीक है। अब जैसे कि चाय है, अब चाय है, चा को अलग करेंगे, ये को अलग करेंगे तो इसका अर्थ समाप्त हो जाता है, तो ये रूढ़ शब्द है। अब आता है आपके लिए कि यौगिक शब्द, इसका जो दूसरा भेद है उसे कहते हैं यौगिक शब्द। और यौगिक शब्द कौन से होते हैं? यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों या 2 शब्दांशों से मिलकर बनते हैं। इसके लिए अब हम देखेंगे, कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हो आप। मैंने यहाँ लिखा जन्मदिन। जन्म अलग शब्द है और दिन अलग है, दोनों को इकट्ठा करेंगे तो क्या बन जाएगा? जन्मदिन, ठीक है। तो ये बन गया हमारे लिए यौगिक शब्द। अब इसी तरह से आप अनेकों एक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ ले लिया, अब लिया जैसे देव जमा आल्य। अब ये क्या बनेगा? दोनों इकट्ठा करेंगे, देव अलग देवताओं को कहते हैं, जैसे भगवान को, आल्य स्थान हो गया, तो वो क्या कहलाया? देवालय। तो ये चीज क्या हो गई हमारे लिए? यौगिक हो गई। 2 शब्दों या 2 शब्दांशों के मेल से जो शब्द बने वो यौगिक शब्द कहलाए। अब इसके रचना के आधार पर जो इसका तीसरा भेद है वो देखें, वो क्या रहेगा? उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। तीसरा जो भेद है उसे योगरूढ़ शब्द कहा जाता है। योगरूढ़ शब्द कौन से शब्द होते हैं? योगरूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 शब्दांशों से मिलकर तो बनते ही हैं शब्दों से, ये इनको यौगिक भी कह सकते हो आप। ऐसे शब्द यौगिक शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति के लिए निर्धारित कर दिए गए हैं। जैसे कि ये यहाँ लिया हमने दशानन। अब दशानन है, इसके जो अगर टुकड़ों में लिखोगे तो इसको 10 जमा आनन लिखा हमने, ठीक है। इसको कहने को तो आप यौगिक, वैसे तो दिखने में तो आपको यौगिक लग रहा है, परंतु कहते हैं दशानन। ये एक व्यक्ति के लिए रूढ़ हो गया ये शब्द, जिसके हम रावण, केवल रावण को ही हम दशानन कहते हैं, तो ये क्या हो गया? ये योगरूढ़ शब्द कहलाया, ठीक है। ऐसे ही हमने अगर पवन पुत्र ले लिया, अगर आपने सुना होगा पवन जमा पुत्र, ठीक है। अब पवन पुत्र किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हमेशा जिसको कहते हैं ना किसी व्यक्ति के लिए निर्धारित कर दिया गया, जिसके लिए रूढ़ कर दिया गया, वो हो गया हमारा हनुमान। तो ये जो चीजें हैं जो योगरूढ़ शब्द में, ऐसे यौगिक शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए निश्चित कर दिए गए या रूढ़ कर दिया गया, उन्हीं के नाम के लिए उनको रख दिया गया विशेष अर्थ को दर्शाने के लिए, तो ये योगरूढ़ शब्द कहलाया, ठीक है। अब इसका जो दूसरा वर्गीकरण के जो शब्द का दूसरा वर्गीकरण का जो आधार है उसको सीखेंगे। ये पहला था रचना के आधार पर, इसके 3 भेद थे हमारे लिए, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। अब आता है इसका जो दूसरा भेद है वो देखें। दूसरा भेद है वो रहेगा हमारे लिए स्रोत के आधार पर। स्रोत या इसका दूसरा जो नाम है उसे हम उत्पत्ति के आधार पर भी कह सकते हैं, ठीक है।
अब आता है स्रोत के आधार पर जो वर्गीकरण है शब्दों का, वो 4 आधार पर किया गया, 4 भेदों में बांटा गया, इसके 4 भेद बनाए गए। अब देखो इसका जो पहला भेद है उसे कहते हैं तत्सम, दूसरा जो भेद है उसको कहते हैं तद्भव, इसका जो तीसरा भेद है उसे देशज कहते हैं, और जो चौथा भेद है उसे विदेशी भी कह सकते हो, आगत भी कह सकते हो। ठीक है, अब आता है तत्सम शब्द कौन से होते हैं, तद्भव कौन से होते हैं, देशज और विदेशी कौन से होते हैं। तो तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। कहने का अर्थ है कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो बिना परिवर्तन के हिंदी में हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे के लिए हमने लिखा रात्रि, लिखा रात्रि। इसके अलावा जो अगर हम लिखें पुष्प, हस्त, आम्र आदि। चलो अब ये 3-4 शब्द मैंने लिखे जो संस्कृत भाषा के, जिनको हम ज्यों का त्यों हमारी भाषा में प्रयोग करते हैं। अब जैसे सूर्य है, आगे एक और ले लीजिए, जैसे सूर्य। ठीक है, अब आता है आपके लिए तद्भव क्या होगा। अब देखो तत्सम शब्द है संस्कृत भाषा के शब्द, अब तद्भव आया तो तद्भव शब्द वे शब्द होंगे जो संस्कृत भाषा से अपना रूप परिवर्तन करने के बाद हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे संस्कृत शब्द जो अपना रूप परिवर्तन के बाद हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। अब मैंने उदाहरण लिखे हैं संस्कृत के, अब इनको मैं रूप परिवर्तन के बाद यहाँ लिख रही हूँ। इनका जो तद्भव रूप है, रात्रि का क्या बनेगा, रात। अब पुष्प को क्या बनेगा, फूल। अब हस्त का क्या बनेगा, हाथ। इसके बाद आम्र को आम। इसके बाद जो सूर्य है उसको हम क्या बुलाते हैं या क्या पढ़ते हैं, सूरज। तो ये ऐसे शब्द है, इसमें और अनेकों शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के हम अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। अब ये हो गया तद्भव। अब आता है देशज शब्द। देशज शब्द कौन से होंगे, जो देश में जन्मे हैं, देश में जो स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं से जो शब्द हमारी भाषा में आए हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं पगड़ी, सुना होगा आप सभी ने, पगड़ी पैरों में जो पहना जाता है, जूता। ठीक है, अब जैसे हम पढ़ते हैं खिड़की, खिड़की के अलावा खिचड़ी। ये अनेकों शब्द ऐसे हैं जो हमारे ही देश में उत्पन्न हुए शब्द हैं, हमारे देश में ही जन्मे शब्द हैं, जो हमारी हिंदी भाषा में हम इनको प्रयोग में लाते हैं। अब आता है चौथा, जिसको हम विदेशी शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द होते हैं जो दूसरे देशों की भाषाओं से लिए गए शब्द हैं, जिसमें अंग्रेजी है, पुर्तगाली है, अरबी है, फारसी है। इस तरह की जो भाषाएं हैं जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं या जो भी हमारे यहाँ शासक आए जो अपने शब्दों को यहाँ हमारी भाषा के लिए जो छोड़ गए यहाँ, उनको हमने अपनी भाषा में प्रयोग कर लिया, वो विदेशी शब्द हैं। जिसमें हम सबसे पहले, जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा जो शब्द हम यूज़ करते हैं, जैसे कि डॉक्टर है, अंग्रेजी भाषा से ले लिया गया। अब जो हर घर में जो हमारे यहाँ चाय बनती है, चाय, वो चीनी भाषा का शब्द है चाय, जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद डॉक्टर है, ये इंग्लिश भाषा का शब्द है। स्कूल है, इंग्लिश का है। अखबार है, ये उर्दू या फारसी भाषा के शब्दों से लिए गए शब्द हैं। अखबार, आदमी, ये अनेकों ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम अपनी भाषा में करते हैं। तो ये था हमारा स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर जो वर्गीकरण था शब्दों का, वो 4 आधार पर था। देखो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तो आपको ये सभी जो मैंने अभी समझाया आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।